बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इस टॉपिक पे है जो कि मशीन अक्सर जो टाप देती हैं और जो बार बार सिलाई छोड़ना, ये बेहतरीन आज आपको तरीका बताएंगे कि टाइमिंग शटल की और कैरियल की किस तरह बांधी जाती है। जो मेन सेटिंग होती है वो आपने देखना है और ये फ़ाल्ट आपने पहले देखना ज़रूर है। ये जो फंदा छोड़ना बार बार टाँका, तो जब तक आप ये चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप ये फ़ाल्ट निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले आपने इसको गौर से देखना है और इसको समझना, फिर ये फ़ाल्ट पर आपने तवज्जो डालनी है। तो ये आपको फ़ाल्ट दिखाएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। तो आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप लोगों की सपोर्ट और आपकी मदद की ज़रूरत है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं लंबे लंबे टाँके छोड़ना, 3-4 सिलाई करना और ये बार बार ये टाप देना। तो ये कुछ सेटिंगें ऐसी होती हैं जो आपने समझना ज़रूरी हैं। ये नाल बॉक्स होता है जिसकी वजह से ये सेटिंगें आउट हो जाती हैं। तो ये कुछ आपकी लापरवाही और गफलत की वजह से कि नाल चलाते इसमें धागे रुए फंसते हैं, तो ये जाम होने की वजह से कैरियल की राडें घूम जाती हैं। तो ये आप इस पर तवज्जो डालना ज़रूरी है। तो ये सेटिंगें बहुत आसान हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ हज़रात ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, कारीगर उनको ख़र्चा इतना बताते हैं कि वो बनवा नहीं पाते। तो इसको आपने घर बैठे सही करनी है। तो ये आप देखें कि ये जो टाप देना है इसका फ़ाल्ट किस तरह निकाला जाएगा, तो वो आपने इस पर गौर करना है कि किस तरह से ये मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, तो आपने उसी तरीके से सेटिंग करनी है। तो आपने ये सब कुछ निकालने के बाद ये बॉबिन केस वगैरह निकाल लिया। तो ये आपने ये जो बटन है ये आपने खोल लें। ये बटन इस तरीके से निकाल के ये इसका कवर हटाना है और ये शटल आपने नहीं हटाना। तो ये शटल की टाइमिंग देखें ये किस साइड पर आई हुई है। अब ये गौर से आपने देखना है ये पेचकस की मदद से कि ये सुई के बिल्कुल करीब शटल की नोक है। तो ये कभी भी आपकी सिलाई क्लियर नहीं देगी और बार बार टाप देगी। और जितना ये आपको मैं लिमिट बताऊंगा शटल बांधने की, तो आपने उतना ही तवज्जो से शटल को सेट करना है। ये आप देखें बिल्कुल शटल की नोक सुई के बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो ये कैरियल घूमने की वजह से ये फ़ाल्ट आया है। तो अब ये आप देखें ये मूव कर नहीं पा रहा और ये कैरियल पीछे बहुत घूम गया। तो अब ये इस वजह से बार बार टाप देना और टाँके बड़े बड़े देना, कुछ सिलाई करती है कभी छोड़ती है। तो अब आपने ये शटल निकाल के ये मशीन को लिटालना। अभी आप देख सकते हैं ये है राड, ये कील का सुराख होता है, इसके अंदर पिन ठुकी होती है। कुछ कारीगर इसमें पिन नहीं लगाते और ना स्क्रू कसते हैं, बस जल्दबाजी में दे देते हैं। तो इसकी वजह से ये घूम जाता है तो आप परेशान होते हैं। तो अभी आपने इसको अभी देखना नहीं है, पहले आपको मैं शटल लगा के टाइमिंग बताऊंगा। ये पिनों को आपने अभी तवज्जो नहीं डालनी। तो अभी आपने मशीन का ये शटल लगाना, ये आप इसको इस साइड पे सुई रखनी है कैरियल के। अब वो शटल लगा के आपने चेक करना, इस जगह पर ये ज़्यादा आ चुका है, इसको जो है पटरी के सुराख से वह हल्का सा ऊपर होना ज़रूरी है। तो अभी आपने शटल लगाया और अब ये आप गौर से देखना है कि शटल कितनी लिमिट पर है और किस जगह से इसको घुमाऊंगा मैं। ये आप देखें ये शटल बिल्कुल करीब आ चुका है, ये मूव नहीं कर रहा। तो आपने फिर मशीन लिटालनी है और जहाँ मैं आपको ये स्क्रू ड्राइवर लगाना बताऊंगा कि उसी उंगली के निशान की तरफ से आपने ये स्क्रू ड्राइवर इधर से आराम से नीचे रखा और ये नमदे की तरफ फंस जाएगा। अब इसकी वजह से ये है कि ये जो कैरियल को आप ये पिलास से पकड़ना है तो ये आराम से घूम सकेगा। ये इस जगह से आपने कैरियल को पकड़ना है पिलास से, हल्का सा आपने ताकत लगा के ऊपर करना है, इतना एक सूत के बराबर, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो शटल बहुत पीछे चले आएगा। तो बस सिर्फ इतनी लिमिट रखनी है ये कैरियल के इस साइड पर। अभी आपने इतनी लिमिट रख ली है। अभी आप शटल लगा के देखें कि शटल सुई से 1 से 1.5 सूत पीछे होना ज़रूरी है। ये आप देखें इस तरीके से आपने शटल को पीछे करना है। अगर हल्का सा घूमे तो और हल्का सा घुमाना है, इस लिमिट में आपने लाके रोकना है। ये देखें आप कितना दूर है ये शटल। अब जब ये शटल मूव करेगा तो सुई का जो नाका है उधर से ये फंदा पकड़ के ये इस तरह घुमाएगा। तो ये आपने इस तरीके से सेटिंग बांधना लाजमी है। ये देखें आप ये शटल, अब मैं आपको करीब करके दिखाऊंगा। ये इस जगह आपने लिमिट करनी है इस तरीके से। ये आप देखें ये सुई के नाके के ऊपर से ये शटल गुजरे। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये लाजमी आपने तवज्जो डालनी है। ये सब में मेन फॉल्ट होता है। ये बिल्कुल इजी है और 5 से 10 मिनट में आप घर में जब तक आप देखेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप ये सुई के नाके के ऊपर से ये नोक गुजरे, ये टाइमिंग आपने बांधना ज़रूरी है।
अभी आपने मशीन को नीचे लिटालना है और ये पिन का सुराग अगर सेंटर हो तो इसमें पिन मार दें, अगर ये सेंटर नहीं है तो नीचे स्क्रू आपने लाजमी कसना है। अब ये चाल आने की वजह से ये ढीली हो गई तो इस तरह हथौड़ी से आपने कसनी है। अभी आपने स्क्रू यहाँ लगाना है, पटरी का पेंच। अगर ये ना हो तो आपने पीछे ये पटरी से एक स्क्रू खोल लेना और ये खोल के आपने नीचे लाजमी लगाना है कि दोबारा ना ये घूमे। अगर ये दोबारा घूमेगी फिर आप परेशान होंगे, तो ये आपने स्क्रू को वापस लगा के इसमें मजबूती से टाइट करना है कि ये लूजिंग ना हो। अगर सेंटर हो सुराख का तो पिन मार देना, नहीं तो ये स्क्रू लाजमी आपने इस जगह पर लगाना। ये आप देख सकते हैं, ये आप इससे राड टाइट हो गई। अभी आप देखें केरियल की टाइमिंग बिल्कुल बन गई। अब ये शटल आपने लगाया, अभी आपने गौर करना है और ये याद रहे कि ये टाप देने की 3 सेटिंग होती हैं। एक तो ये मेन सेटिंग है जो आप ये घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा ये गस का होता है। ये आपने गस की सुई को भी निकालना है और ये सुई का कटा हुआ हिस्सा ये भी याद रहिए अंदर गस के आता है। अगर ये उल्टा लगाओगे तो धागा तोड़ेगी और टाप देगी। ये सुई की नोक ख़राब होने से कपड़े में खिंचाव आएगा और वो कपड़े का तार नोचेगा। और सुई भी जेन्युइन आपने लगानी है, बाज़ारू सुई नहीं लगानी है, वो 2 नंबर सुई होती है, आपने कारीगर से लेके सुई लगानी है। तो इसने आपने कसना है। अब ये गस को आपने हवा बराबर नीचे करना है टाइमिंग के हिसाब से कि इतना कि आपके नीचे सुई चुभे। उंगली आपने देखनी है कि इतनी लिमिट इस जगह पर स्क्रू होता है। इधर से आपने हल्का सा स्क्रू खोल के हवा बराबर गस को नीचे करना है और इसको ताकत से कस देना है कि ये गस ढीला ना हो, नहीं तो ऊपर चढ़ जाएगा। ये सेटिंग आप देख सकते हैं, ये सुई बिल्कुल आपकी ओरिजिनल तरीके पे आ गई है। इतनी रखनी है कि नीचे नोक बस हल्की सी दिखे। ये आप देखें ये नोक क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से आपने शटल की टाइमिंग बांधनी है। केरियल इतना पीछे रखना है कि शटल जो है फंदा बना के निकाले। ये आपने टच भी देखना है कि पीछे से ये हल्की हवा बराबर। अगर इधर से शटल भी दूर होगा तो आपका फिर भी टाप का मसला रहेगा। तो ये बिल्कुल करीब चलना ज़रूरी है। अभी आपने कवर लगा दिया और ये बटन वापस आपने कस दिया। आइलिंग वगैरह आप करें पूरी मशीन में। अब ये मत्था वगैरह कस के अब आप सिलाई चेक कर सकते हैं। अब ये जो आपका जेन्युइन फॉल्ट था ये निकल चुका। इस तरीके से आपने ये समझना है और ये फॉल्ट घर बैठे आपने निकालना है। और इंशाल्लाह और वीडियो नए सामान डालने का तरीका, किस तरीके से नया सामान लगाया जाता है और मशीनों के नाम का सामान, ये भी आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से आपने ये समझना है। ये आपने अब ये सुई वगैरह में धागा डाल के अब आप ये सिलाई चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब वो जो फॉल्ट था बिल्कुल वाज़े तौर पे मैंने आपको ये दिखाया है। अभी आप देखें ये फंदा आराम से निकालेगी। अब ये आप देख सकते हैं ये आराम से डब्बी का धागा इसने ऊपर खींच लिया। अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा, करीब से आप देखें ये बिल्कुल आराम से आपने निकाला। ये देखें आप ये फंदा आराम से क्लियर हो गया। आप अभी आपकी टाइमिंग क्लियर है। नीचे भी आपने स्क्रू वगैरह कस दिए। अब आप पेंट सिए, मोटा कपड़ा, काटन, जो भी कपड़े आप सीते हैं, अब इंशाल्लाह कोई फॉल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल एकम एक टांका क्लियर है, कहीं टाप नहीं देगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाज़े तौर पे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं आपको हर ऐसी वीडियो बताऊँगा जो आप घर बैठे बआसानी सही कर सकें। ये आप देखें एकम एक टांका क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने ये घर में सेटिंग करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश आप करें, इंशाल्लाह मदद अल्लाह करेगा। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये आप देखें अब ये क्लियर है टांका। अब बेफिक्र होकर आप सिलाई करें। ये आप देखें कितना क्लियर टांका, कहीं टाप नहीं है, बिल्कुल ओके हो चुकी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आप लोगों का साथ चाहिए, इस तरह से आप मेरे को सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी देगा आप लोगों की दुआओं से। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।